ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य और लेखक प्रोफेसर रुद्रप्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज एक वास्तव में जो ज्योतिष है, लोग मुझे बोलते हैं सारा प्रैक्टिकल बात नहीं बोलते, थ्योरेटिकल बात बोल देते हैं। हमेशा याद रखिए, ज्योतिष जो है वो पहले थ्योरी है और उसके बाद प्रैक्टिस। मैं अगर कि जातक में देखूंगा कि मंगल अच्छा है तो उसका पिता के साथ संपर्क अच्छा रहता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मंगल जो है वो पिता का कारक है, नहीं बोल सकता। आप मुझे बोलेंगे पागल है क्या? क्योंकि शास्त्र में लिखा गया है कि सूर्य जो है वो पिता का कारक है और चंद्रमा माता का, मंगल भ्राता का। बृहस्पति भ्राता के लिए क्यों नहीं है मुझे पता नहीं। अब बोलेंगे बृहस्पति भी चलिए, वो भी पुरुष ग्रह है, वो क्यों नहीं? इसीलिए थ्योरी पहले है और उसके बाद प्रैक्टिस। लेकिन प्रैक्टिस में थोड़ा थोड़ा जो चेंज आता है उसको ही रिसर्च बोलते हैं। तो क्या है जो टॉपिक आज के लिए, वो है दशा जब चल रहा हो तो दशा अधिपतियों का आपस में संबंध कितने हद तक दशा को प्रभावित कर सकता है। मैं फिर दोहराना चाहूँगा, दशा अधिपतियों का आपस में संबंध कितने हद तक दशा फल को प्रभावित कर सकता है। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा स्लो बोलना पड़ता है, धीरे धीरे, क्योंकि मुझे हिंदी भी थोड़ा सोच के बोलना पड़ता है। जैसे मैं हिंदी सीख रहा हूँ, इस तरह आप भी अंग्रेजी सीखें और अपना ज्ञान वर्धन करें। किसी भाषा के मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। अब तक में अंग्रेजी भारत में चल रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी चल रहा है। वैसे भी बहुत सारे क्षेत्र में और देश में, भारत के बाहर अगर आप जाएंगे या जूम मीटिंग में बैठेंगे तो वहाँ पे अंग्रेजी आपको समझना पड़ेगा। चलिए विषय पर आते हैं। आप समझ गए होंगे मैं जो बताना चाह रहा हूँ। एक उदाहरण लेते हैं, समझने में आसानी होगी। कोई भी जातक को आप भूल जाइए। ग्रहों का दशा अधिपतियों का संपर्क देखिए। यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ, आपका अंतरदशा प्रत्यंतर दशा का अधिपतियों को ही आपको लेना है। महादशा का जो अधिपति है आपको नहीं लेना है, क्योंकि महादशा का अधिपति की तरह आप उसके महादशा में बन जाते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। शनि सप्तम भाव का स्वामी है, तो शनि के महादशा में सिर्फ आपका सप्तम ही होगा, वैसे बिल्कुल नहीं। लेकिन आप शनि के तरह बन जाएंगे। आप थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, परिश्रम करेंगे आप ज़्यादा। फिजिकल परिश्रम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वो तो मंगल का कारकत्व है। आप बहुत ग्राउंड रहेंगे, थोड़ा बहुत जीवन में कष्ट आएगा, फिर भी आप न्यायवान रहेंगे। आप धर्म की तरफ, अधर्म की तरफ आप नहीं जाएंगे। तो शनि का जो कारकत्व है उस तरह बन जाएंगे। लेकिन दशा आपको अंतर या प्रत्यांतर, ज़्यादातर प्रत्यांतर ऊपर के चलिए। शनि के महादशा में अगर मंगल अंतरदशा, राहु का प्रत्यांतर दशा चल रहा है, हालांकि मंगल या राहु नवम में बैठे हों, फल अच्छा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मतलब अच्छा फल मिल सकता है, लेकिन आप जितना अच्छी तरह से मिलना चाहिए। दशा आ गया, अब तो मुझे बहुत उन्नति करना होगा, बहुत अच्छा फल मिलेगा। देखेंगे कि मिल तो रहा है लेकिन
जितना मिलना चाहिए उतना ही। पहले दशा में जैसा था, इस दशा में भी थोड़ा उससे ज़्यादा अच्छा हो रहा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ के चलिए। मंगल, बृहस्पति और केतु तीनों नवम भाव में बैठे हुए हैं, आपके जातक में बैठे हुए हैं। स्वामित्व आप भूल जाइए। मंगल राहु में ऐसे हुआ तो मंगल बृहस्पति में आपका अच्छा हो जाएगा, अगर वह आपका कुंभ लगन का जातक भी हो, जहाँ पे मंगल बृहस्पति को कारक नहीं माना गया है। लेकिन बुरा फल या अच्छा फल छोड़ दीजिए, मैं नवम भाव इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि चलिए भाव अच्छा है तो अच्छा फल थोड़ा मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे दशा फल का जो स्वामी है उनके भीतर जो संपर्क है वो अच्छा है। समझ में बात आ रहा है? तो फल मिलने में आसानी रहेगी। अच्छा फल या बुरा फल कुछ भी हो सकता है। कितना फल मिलेगा वो ग्रह के बल पर निर्धारित है। अगर मंगल बहुत सड़बल है, बहुत फल मिलेगा। जिस भाव का वो स्वामित्व रखता है, अगर सड़बल में इतना सड़बल नहीं है, कम फल मिलेगा। सड़बल चलिए आपका खुद का ही कर्म फल है, वो तो सड़बल गाणितिक सूत्रों से आप गणन कर लिए, लेकिन वो जो फल है जो ग्राफ में आता है बहुत ऊंचा ग्राफ, इसका मतलब आपका ही कर्म फल। तो ज़्यादा कर्म फल है तो ज़्यादा कर्म फल मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन मिलने में कुछ अड़चने नहीं आएगी अगर दशा की स्वामी परस्पर में मित्र हो। दूसरा चीज, यहाँ पे अगर जो मित्रता या शत्रुता में बता रहा हूं, याद रखिएगा नैसर्गिक रूप में मित्रता के बारे में बता रहा हूं। तत्कालिक रूप से कोई लेना देना नहीं। तत्कालिक रूप में कहीं जातक में मंगल भी अच्छा हो सकता है, शुक्र भी, लेकिन मंगल शुक्र को मित्र नहीं माना गया है। तो दशाफल में मंगल का अंतर, शुक्र का प्रत्यांतर, या शुक्र का अंतर या मंगल का प्रत्यांतर में थोड़ा बहुत अड़चने आएंगी। ज्योतिष जी ने बोले थे फल मिलने के लिए, लेकिन इतना मिल नहीं रहा है। रतन भी पहन लिए, रुद्राक्ष भी पहन लिए, क्रिस्टल का माला भी लगा ली, मंत्र भी जप कर रहा हूँ, कुत्ते और बंदर को खाना भी खिला रहा हूँ, लेकिन फल नहीं मिल रहा है। वो कारण है ये। तो इसलिए एक अच्छा समय आपके लिए वो है जब दशा स्वामी पर अपने आप में मित्र हो। चंद्रमा किसी से शत्रुता नहीं रखती, तो उसका दशा आप छोड़ दीजिएगा। उसके अलावा कोई भी हो, राहु केतु अच्छा नहीं होता। राहु केतु परस्पर में आप मित्र मान के ना चलें। राहु राहु, केतु केतु, केतु मंगल अच्छा, शनि राहु अच्छा, शुक्र राहु अच्छा, बृहस्पति केतु अच्छा। जैसे ही हम अपना बताया गया है, मंगल, बृहस्पति, सूर्य, केतु, शनि, बुध, शुक्र और राहु। चंद्रमा चलिए पश्य बल से देखा जाता है, लेकिन हालांकि चंद्रमा शत्रु या मित्रता में वो हमेशा मित्र ही मानता। तो चंद्रमा का छोड़कर कोई भी अंतर्दशा स्वामी और प्रत्यांतर दशा के स्वामी परस्पर में अगर अच्छे नहीं होते, मित्रता नहीं रखते, तो शत्रुता रखते हैं, तो फल मिलने में बहुत अड़चन आएंगी। अगर सम है जैसे बृहस्पति शनि ठीक ठाक, अगर मित्र हैं जैसे राहु और शनि, तो बहुत आसानी से फल मिल जाएगा। खराब भाव में बैठे हैं, खराब भाव का स्वामी, उनका दशा आएगा, आराम से आप हॉस्पिटलाइज चला जाएंगे, जाते रहते गाड़ी गिर जाएंगे, पैर के ऊपर आ जाएगा, अरे कुछ तो हुआ नहीं था, इतना आराम से कैसे हो गया, हो जाएगा। बुरा फल या अच्छा फल वो मैं नहीं बता रहा हूँ, जो भी फल हो वो मिलने में आपको आसानी रहेगी अगर दशानाथ के स्वामी, दशानाथ का संपर्क मित्र में होता है, शत्रु में होता है तो अड़चने आएंगी। आशा है कि आप समझ गए। थोड़ा बहुत आपको इसका एक्सेप्शन बता दे रहा हूँ। क्या है एक्सेप्शन का हिंदी मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन सरल भाषा में बताने के लिए बोल रहा हूँ कि कहाँ पे ये काम नहीं करेगा। अगर दोनों ग्रह जिसका दशा चल रहा है वो उच्च की हो या उच्च के नवांश में गए हो, हालांकि वो मित्र ना हो,
तो भी फल अच्छा देंगे। अगर दोनों ही ग्रह अच्छे भाव में बैठे हैं, जैसे अभी बोल रहा था मैं, बृहस्पति, मंगल और राहु, और षडबल में दोनों का ग्रह का बल बहुत अच्छा है, जो कम से कम जो षडबल रहना चाहिए वो उससे और बहुत ज़्यादा है। षडबल अच्छा रहेगा तो आपका कर्म फल बहुत अच्छा रहेगा, तो दशा फल में फल मिलने का जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक उसी तरह अगर वो दोनों ग्रह किसी बुरे भाव में बैठे हों, बुरे ग्रह से दृष्ट हों, तो चलिए ये तो दृष्टि और जुक्ति या स्थिति की बात हो गई, लेकिन अगर उच्च हो रहे हैं, षडबल अच्छा है, तो फल मिलने में थोड़ी आसानी बढ़ जाएगी, बेशक वो शत्रु हों। अगर ऐसा नहीं, ये तो बहुत ही कम कंडीशन है, दोनों ग्रह उच्च नहीं हो सकते, दोनों ग्रह का षडबल बहुत अच्छा नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता, मतलब होने का जो संभावना है वो बहुत कम है। तब आपको ये पकड़ के चलना है कि शनि मंगल के दशा आपके लिए अच्छा नहीं है, मंगल राहु के दशा आपके लिए अच्छा नहीं है, मतलब फल मिलने में अड़चन आएगी। कैसा फल मिलेगी वो जातक के ऊपर निर्भर करता है। एक चीज़ बता दूं, गुरुवर के.एन. राव ने इस बारे में चर्चा किया था जब वो सन 1993 या 94 में अमेरिका गए थे। उनका जो लेक्चर अभी अवेलेबल है उसमें मैं सुन रहा था। मुझे इसके लिए क्रेडिट ना दें, ये मेरा ओरिजिनल रिसर्च नहीं है, ये मेरे जिनको मैं गुरु मानता हूँ, गुरुवर के.एन. राव, उनका ही रिसर्च है और मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। गुरुजी से सुनने से बाद मैं कम से कम 2 और 3 साल से देख रहा हूँ कि जब दशानाथ का भीतर संपर्क अच्छा ना हो तो थोड़ा फल मिलने में दिक्कत आएगी। अच्छा या बुरा वो अलग बात है। और मैं अपने अनुभव से भी ये जोड़ रहा हूँ कि अगर उच्च हो, उच्च के नवांश में गए हों, शुभ ग्रह से युक्त हो या दुष्ट हो, तो थोड़ा यहाँ से आसानी हो जाता है, लेकिन अगर दशानाथ शत्रु हैं तो फल मिलने में दिक्कत होगी। चलिए, वीडियो तो ख़त्म हो गया। जो मेरा अनुरोध रहता है हमेशा के लिए फिर कर लेता हूँ, क्योंकि क्या पता आप वीडियो पूरा देख रहे हैं, किसी को नहीं देखेंगे, क्या पता। अगर आप मुझे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा जो फीस है, कैसे कंसल्टेशन करना है, कितना घंटा करना है, किस तरीके से करना है, इमरजेंसी कंसल्टेशन, लाइफ टाइम कंसल्टेशन, सबके बारे में मेरे वेबसाइट में लिखा गया है। हालांकि वो अंग्रेजी में लिखा गया है, इतना कष्ट भी नहीं है, मुझे आशा है कि भारतवर्ष में कोई भी पढ़ लेगा उसको। हिंदी में नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। पहले वहाँ पे जाइए, अगर आपको वो सब ठीक लग रहा है पेमेंट कीजिए, उसके बाद मुझे व्हाट्सएप या कॉल कीजिए। नहीं तो अपना और मेरा समय बर्बाद ना करें, क्योंकि सब चीज़ वहाँ वेबसाइट में है। मुझे फिर आप मत पूछें कि सर कैसे फीस देना है, क्या प्रोसेस है। आप पहले वहाँ पे पढ़ लीजिए। अगर वहाँ पे फिर कुछ डाउट है तो बेशक आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप सीरियस है कंसल्टेशन के लिए तो ही आए, ना ही मैं अपने कंसल्टेशन के लिए बोल रहा हूँ। घर परिवार नहीं है मेरा, घर बनाने का कोई शौक़ नहीं है, आपसे पैसे लेने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन जब से मैं नंबर दे चुका हूँ यूट्यूब में, ये बहुत तकलीफ हो रहा है, इसलिए आपका अनुरोध है। अगर आप सीरियस है बेशक आइए, अगर नहीं तो आप जिस भी ज्योतिष के पास जाइए, मेरे तक आने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरा चीज़, अगर चैनल अच्छा लगता है तो आप चैनल को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में मुझे कृपया फॉलो कीजिए, थोड़ा फॉलोअर बढ़ जाएंगे तो। जो भी मेरा यूट्यूब में मैं देख रहा हूँ इतना फॉलोअर्स है, लेकिन इंस्टाग्राम में इतना नहीं है, तो आपके ज्ञान के लिए बता दे रहा हूँ। वहाँ भी मैं छोटा मोटा वीडियो बना रहा हूँ, आपको समझने में आसानी रहेगी और शेयर करने में भी। चौथा चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ज्योतिष को पूरा अपना संपूर्ण समय दीजिए। ज्योतिष बनिए, ज्योतिष को शौकिया तौर पर ना करें। आप अगर दिन में 24 घंटा ज्योतिष को दें, पढ़ें, लिखें, ज्योतिष के आप
कुछ चीज़ आपको समझ में आएगी, क्योंकि मुझे पता है कि ज्योतिष को समझने के लिए जो मैं सुबह से रात तक खुद के यहाँ चैम्बर में बैठ के शोध करता हूँ अकेला अकेला, 50 से ऊपर शोध का पेपर अंग्रेजी में लिख चुका हूँ, 2 किताब लिख चुका हूँ और 2 तीसरा किताब है वो अंडर पब्लिकेशन है, निकलेगा स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। फिर भी मैं बोल रहा हूँ मैं ज्योतिष का 1% नहीं सीख पाया, शायद ना भी सीख पाऊँ इस जन्म में, पूरे अपने जीवन को पूरी तरह से उत्सर्ग करते हुए। और आप नौकरी में रहते हुए, बीवी बच्चे रहते हुए, संसार में लिप्त होते हुए ज्योतिष क्यों करना चाहते हैं? कोई ज़रूरत नहीं है। आप भगवान का स्तुति कीजिए, क्यों जानना चाहते हैं ज्योतिष? अगर ज्योतिष के साथ ऐसे आप खिलवाड़ करेंगे, हमेशा गलत ज्योतिष जानेंगे, कभी ज्योतिष का आनंद आप नहीं रह पाएंगे। तो अपना समय का सदुपयोग करें और ज्योतिष का मर्यादा रखें, इसे शौकीन तौर पर ज्योतिष ना करें। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।